दीपक डागर जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनका समर्थन चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है, दुष्यंत चौटाला जी ने किया है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा इन पर दीपक डागर जी का? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर आजाद जी के यहाँ नुमाइंदे जो राष्ट्रीय सचिव जिनका नाम बताया जा रहा है राम मेहर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे। उन्होंने जो वक्तव्य यहाँ जनता के बीच में रखा, इस बात से हमारी 36 बिरादरी काफी प्रभावित हुआ। हम भी अपनी फ्लाइट पकड़ के पुणे से यहाँ पहुंचे और जब ये जन सैलाब जन समर्थन हमने देखा और जब जांच पड़ताल की कि भाई दीपक डागर में ऐसी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्यों लोग आम जनमानस आत्मीयता के साथ इनके साथ जुड़ रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है। जब हमने आकलन किया और इतिहास के पन्ने पलट के देखे तो उसमें हमें महसूस हुआ कि 104 गांव में जो उन्होंने निस्वार्थ बिना किसी पद पे रहते हुए जो सेवा की है, सेवा भाव दिखाया है और अपनी जेब ढीली करने का काम किया है, तो वो काबिल तारीफ और ऐसे आदमी को राजनीति में आना चाहिए। के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो भाजपा की गोद में जाके गिर जाए फिर से। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा, ये जो दीपक डागर जी हैं, इन्होंने जो अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया वो भाजपा से ही शुरू किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये क्लियर कर दूं, वो भाजपा से ही शुरू किया था। ठीक ना, यहाँ कमल कभी खिला है न कभी खिलेगा। दीपक डागर जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनका समर्थन चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है, दुष्यंत चौटाला जी ने किया है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा इन पर दीपक डागर जी का? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर चौटाला जी डिप्टी सीएम रहे हरियाणा सरकार में और चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान जो है वो सांसद हैं। दूसरी बात, ऐसी समाज के लिए मैंने उनकी कई स्पीचेस देखी हैं। उन्होंने लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री को ये कह दिया कि सर, लोकसभा स्पीकर के माध्यम से, कि सर ये समय मेरे लिए आवंटित है, मेरे इस समय में मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, आप ये सुनिश्चित करें। तो और वो मुद्दे की बात करते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, वो शोषित और वंचित वर्ग की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। वो क्यों पॉपुलर हुए? उसका कारण ये है कि बहन मायावती जी भी 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी विकास कार्य किए उनका आकलन, और आज का जो जनमानस है खासकर एससी-बीसी समुदाय से, उनको लगता है कि ये उभरता हुआ वो सुपरस्टार है, आने वाला नया खिलाड़ी है, इसको हमें इसकी सराहना करनी चाहिए और इसको पानी देने का काम करें ताकि आने वाले समय में ये विकास कार्यों की गंगा नहर बहा सके। चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर, दुष्यंत सिंह चौटाला जी के काफिले पर अभी हमला हुआ 2-1 दिन पहले, किन लोगों का हाथ हो सकता है उनके पीछे? कौन लोग हैं जो बार बार हमले पे हमला किए जा रहे हैं चंद्रशेखर पर? कौन है वो? देखिए, हमला करवाना चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चुनावी काफिले पर किसी के पे हमले कराना, ये बहुत तुच्छ सोच को जाहिर करता है। काफिले पर जिन्होंने भी हमला किया, मुझे नहीं इस विषय में जानकारी, हालांकि आज मैं पेपर में पढ़ रहा था उचाना कला में उनके ऊपर हमला हुआ, तो जो भी हमलावर हैं उनकी जांच होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें के किसान वो बात भूल गए हैं या वो बात याद रखेंगे जो किसानों के साथ में भाजपा सरकार ने बीते दिन किया है? इतने लंबे कीले रोड पर बिछाए थे, उन बातों को ध्यान में रखेंगे किसान यहाँ के? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, किसान किसी खास विशेष वर्ग से किसान नहीं आता है, हर जाति समुदाय के किसान है। ठीक, चाहे वो एससी समाज हो, बीसी समाज हो या हमारी जनरल कैटेगरी हो, हर वर्ग के किसान हैं। दूसरा, जब किसानों पर अत्याचार हुआ ना, उम्मीदवार केतली का जिसका चुनाव चिन्ह था वो छोड़ के चला गया, उनको बिना विचार विमर्श के, बिना किसी परामर्श के, तो इस बात से जनता जनार्दन पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 104 गाँव की सरदारी है, बुजुर्गवार हैं, नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, वो इतने शिक्षित हैं, इतने समझदार हैं, वो इस बात का आकलन अवश्य करेंगे कि भाई इसमें सबकी एक मजबूरी बने नेताओं की कि भाई पृथला विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक चुन के आए हैं वो सबसे ज्यादा 90 की 90 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आए हैं, हमें उनको मंत्रिपरिषद में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्सा सरकार का बनना अति आवश्यक है। अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास कराना चाहते हैं, आपके पास ग्रांट्स लेना चाहते, गाँव के अंदर 300-350 स्ट्रीट लाइट जो है दीपक डागर जी ने लगवाई है। एक स्ट्रीट लाइट की कीमत 2000 और 2500 के बीच में। आप गुना जमा भाग आप अपना गणित कर लेना, आप दर्शकों से अपना गणित करा लेना। 7 से 8 करोड़ की लाइट लगाने का काम भाई दीपक डागर ने अपनी जेब से किया है, ना किसी पार्टी फंड से किया है, ना किसी कंसोलिडेटेड फंड से किया है, किसी दूसरे से पैसा लेके नहीं किया, बिना किसी पद पे रहते हुए किया है। तो ऐसे विकास पुरुष को लाइए। चंद्रशेखर आजाद जी के यहाँ नुमाइंदे जो राष्ट्रीय सचिव जिनका नाम बताया जा रहा है राम मेहर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे। उन्होंने जो वक्तव्य यहाँ जनता के बीच में रखा, इस बात से हमारी 36 बिरादरी काफी प्रभावित, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैट बल्ले का निशान दबाकर उनको चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे। आपने देखा यहाँ
काफी संख्या में दर्शक रहे और यहाँ इस बार रुख दीपक डागर की तरफ इस सीट का रहेगा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दीपक डागर को सुनने यहाँ पहुंचे। इस बार लग रहा है कि दीपक डागर अपनी बाजी जरूर मारेंगे। आप देख रहे थे आजाद दस्तक टीवी में, आपके साथ देवराज।